औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जॉइंट्स फिजियोलॉजी का पेज नंबर 45 से। ये फर्स्ट ईयर का है बेटा। तो मैं अपने चैनल पायनियर साइंस एकेडमी टिब्बा सुल्तानपुर, शॉर्ट में PSATSP, इस पे वेलकम करता हूँ सब स्टूडेंट्स को। तो शुरू करते हैं बेटा। जॉइंट्स क्या होते हैं? जोड़। ठीक है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं जोड़ कहलाता है। उर्दू में क्या कहेंगे? जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, आर्टिकुलेट लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकुलेट होती हैं, जुड़ती हैं या एक दूसरे के करीब आती हैं, कम टुगेदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी तारीफ पढ़ते हैं बेटा। अ जॉइंट इज़ द साइट, जॉइंट वो जगह है, एट विच जहाँ पे एनी टू आर मोर बोन्स, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ, आर्टिकुलेट जुड़ती हैं, आर कम टुगेदर या करीब करीब आती हैं, तो क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। कितनी आसान सी तारीफ है ना? तो बेटा इस तरीके से आपने अच्छा याद करना है इसको। फिर आ जाए, इट इज़ सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू। सादा अगर हम कहें तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, प्रेजेंट एट मीटिंग प्लेस, जो मौजूद होती है मिलने की जगह पर। मीटिंग प्लेस का मतलब मिलने की जगह पर। बिटवीन बोन्स आर कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज के मिलने की जगह पर पाई जाती है। आर बोन एंड कार्टिलेज, दोबारा दो बार लफ्ज़ कर दिया बेटा, एक बार आपने करना है इसको। बोन आर कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज या बोन आर कार्टिलेज। ठीक है। तो मीटिंग प्लेस जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, बोन या कार्टिलेज मिलती हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। बोन मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ बेटा, कार्टिलेज भी पढ़ा के आया हूँ। बोन सख्त हड्डी को बोन कहते हैं बेटा, और जो चबनी नरम हड्डी होती है, मुरकनी हड्डी जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाती है? कार्टिलेज। तो नाक के ऊपर, कान के पिन्ने में और रीढ़ की हड्डियों के दरमियान में और बड़ी हड्डियों के जोड़ों पे जो साथ में एक बारीक सी तय होती है, वो किसकी होती है? कार्टिलेज की। ठीक हो गया। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ जॉइंट्स आर द प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। जो इब्तदाई काम है, फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। जॉइंट का आर प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, नशोनुमा करवाना है, स्ट्रेंथ मजबूती देना है, एंड मूवमेंट और हरकत देना है। क्या करवाना? नशोनुमा, मजबूती देना और हरकत करवाना। तीन काम हो गए बेटा इसके। फिर आ जाएगा बेटा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की 3 इकसाम हैं बेटा। फाइब्रस आर फिक्स जॉइंट्स, रेशादार या गैर मुतहर्रक जॉइंट्स, जो हरकत ना करते हों, फिक्स जॉइंट्स। जैसे खोपड़ी की हड्डी के अंदर जोड़ तो हैं लेकिन वो हरकत नहीं करते। ठीक है। फिर आ जाएगा कार्टिलेजिनस आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जोड़ जिनके किनारों पर कार्टिलेज हो और वो हल्की सी हरकत करते हों, स्लाइटली मूवेबल। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ जो है वो हल्की सी हरकत करते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और उसके बाद आ जाएगा साइनोवियल आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तीसरा है मुकम्मल फ्रीली हरकत करने वाले जोड़। ठीक है। जैसे आपके कूल्हे के और कंधे के जोड़ हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं। तो 3 इकसाम होगी बेटा। फिक्स जॉइंट्स यानी गैर मुतहर्रक जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थोड़ी हरकत करने वाले जॉइंट्स या हल्की हरकत करने वाले जॉइंट्स, और साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जोड़ जो बिल्कुल मुकम्मल हर तरफ हरकत कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो हम इनको पढ़ते हैं बेटा बारी बारी। फाइब्रस आर फिक्स जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट्स, दीज इमूवेबल जॉइंट्स, ये गैर मुतहर्रक जोड़ हैं, हरकत नहीं करते हैं। फाइब्रस टिश्यूज़, इनमें फाइब्रस टिश्यूज़ होती हैं बिटवीन द बोन्स, हड्डियों के दरमियान में। एग्जाम्पल क्या है? ईजी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान के जो जोड़ हैं वो इनकी मिसालें हैं। ठीक है। इनको स्यूचर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूजी भी आती है बेटा। द फिक्स जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड स्यूचर्स। ठीक है। ऐसे जोड़ जो हरकत नहीं करते वो कौन से होते हैं? स्यूचर्स। और कोई पूछ लेता है वेयर आर स्यूचर्स सिचुएटेड, स्यूचर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपने बताना है इन द स्कल, खोपड़ी में। किस में पाए जाते हैं? स्कल। हाँ। एंड दोज बिटवीन द टीथ एंड द मैक्सिला एंड मैंडिबल, और ये वो जोड़ हैं जो दांतों में भी पाए जाते हैं
मैग्जिला ऊपर वाला जबड़ा एंड मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा। इनमें जो जो जोड़ पाए जाते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? फाइब्रस या फिक्स जॉइंट्स हैं। इसमें अब खोपड़ी में, दांतों में, मैग्जिला और मैंडिबल में। मैग्जिला का भी पता चल गया है, एनाटॉमी में पढ़ के आए हैं। ऊपर वाले जबड़े को क्या कहते हैं? मैग्जिला। और नीचे वाले को मैंडिबल। अगर आप इसकी नेट से पिक निकाल के देखोगे तो इसमें जोड़ आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो हरकत नहीं करते। ठीक हो गया। फिर आ जाएंगे बेटा कार्टिलेजिनस आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस या हल्की सी हरकत करने वाले जॉइंट्स आ गए। देयर इज़ अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ये यहाँ पे एक पैड होता है फाइब्रो कार्टिलेज का। कार्टिलेज वही चबनी हड्डी, फाइब्रोमीन रेशा, गोश्त और हड्डी का एक पैड होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन्स, हड्डियों के किनारों पर, दैट फॉर्म द जॉइंट्स, जो कि जोड़ बनाता है, विच अलाउज, जो इजाज़त देते हैं, फॉर वेरी स्लाइट मूवमेंट, बहुत हल्की सी हरकत की, वेयर द पैड ऑफ कार्टिलेज इज़ कंप्रेस्ड, जहाँ पर जो कार्टिलेज का पैड है दबता है और थोड़ी सी हरकत की इजाज़त देते हैं ये जोड़। ठीक है। एग्जांपल्स इंक्लूड, इसकी मिसालों में शामिल हैं, द सिम्फोसिस प्यूबिस एंड जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़। सिम्फोसिस प्यूबिस कहते हैं बेटा प्यूबिक जॉइंट, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये कूल्हे की हड्डियां हैं। प्यूबिक जो है जॉइंट, जहाँ से बच्चे को डिलीवर करना होता है फीमेल ने, तो वो जोड़ थोड़ी सी हरकत करता है। और जो जोड़ रीढ़ की हड्डी के हैं वर्टिब्रल बॉडीज़ के, तो वो भी हल्की सी हरकत करवाते हैं, इसकी मिसालों में शामिल हैं। फिर आ जाएंगे बेटा आपके कैविएटेड जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके 3 नाम हैं। कैविएटेड जॉइंट्स जिसमें कैविटी बनी हो, खाली खाना बनाओ, तो उसको क्या कहते हैं? कैविटी। ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो मुकम्मल तौर पर हरकत कर सकते हो। इनके तीनों नाम एक ही हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स हैव करेक्टरिस्टिक फीचर्स। साइनोवियल जॉइंट्स की जो खसूसियात हैं, दैट इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मोमेंट्स, कि ये ज़्यादा हरकत करवाते हैं, वाइड रेंज है इनकी हरकत की। दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मोमेंट पॉसिबल। तो इनको मज़ीद हम तकसीम करते हैं इनकी मोमेंट की बुनियाद पर जो मुमकिन हो सके। आर द शेप ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व, या उन हड्डियों की बुनियाद पर, उनकी शक्ल की बुनियाद पर जो हड्डियाँ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसका तर्जमा हम करेंगे बेटा कि साइनोवियल जॉइंट्स, इनकी खसूसियात हैं कि ये बहुत ज़्यादा हरकत करने वाले जोड़ हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन हम इनकी हरकत की बुनियाद पर या उन हड्डियों की शक्ल की बुनियाद पर इनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन करते हैं जो इन जोड़ों के साथ हिस्सा लेती हैं। तो कौन सी हैं? बाल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया पहला बेटा। बाल एंड सॉकेट जॉइंट 9th में भी पढ़ के आए हैं बेटा। कंधे का और कूल्हे का जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? बाल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक बाल होती है और आगे एक कैविटी बनी होती है, बाल उसमें घूमती है और ये फ्रीली मूव करते हैं, हर राइट लेफ्ट अप डाउन। ठीक है। द हेड, सर कहते हैं जिसको, आर बाल ऑफ वन बोन, एक हड्डी का सर या उसकी गेंद जो है आर्टिकुलेट, जुड़ती है, विद सॉकेट, खाने से, खाली खाने से, ऑफ अनदर, दूसरी हड्डी के, एंड द शेप ऑफ द बोन अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मोमेंट, और इस हड्डी की शक्ल ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा हरकत की इजाज़त देती है। एग्जांपल्स आर शोल्डर एंड हिप, मिसाल के तौर पर कंधे का या कूल्हे का जोड़ आ गया बेटा। ये साइनोवियल जॉइंट बने हुए हैं, ये आगे दिखाया भी गया है। इसमें बोन है, कार्टिलेज है, और उसके बाद फाइब्रस कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और जॉइंट कैविटी विद साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर बेटा फ्लूइड भी होता है। जब कभी आपने पाए शाए खाए हों या खरोड़े मरोड़े जो भी खाते हैं, उसको अगर आप काटोगे तो उसमें से रालें सी निकलती हैं, चिकनी चिकनी सी, तो वो क्या है? अल्लाह पाक ने मोबिल ऑयल डाला हुआ है चिकना करने के लिए। जैसे हम गाड़ी मोटरसाइकिल के इंजन में डालते हैं चिकना करने के लिए ऑयल, मोबिल ऑयल, ताकि उनकी जो गिरारियाँ हैं वो रगड़ ना खाएं। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने 2 हड्डियाँ रगड़ ना खाएं, तो इसके अंदर क्या डाला हुआ है? ये ऑयल डाला हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। ये बुढ़ापे के अंदर बेटा कम हो जाता है, तो औरतें और मर्द उठते बैठते उनकी हड्डियों से कड़क कड़क की एक तो आवाज़ें आती हैं, दूसरा उनकी हड्डियाँ आपस में जब रगड़ खाती हैं तो उनको पेन भी होती है। वो कहते हैं भाई जोड़ों का दर्द हो गया है। तो वो कहते हैं भाई, एक पुराना सा मुझे वो फक्कियाँ बेचने वाले होते हैं ना बसों में, उनका वो याद आ गया।
कहते हैं लक दे अंदर उठी पीड़ लोकी कहते चुक चुक पै गई है, पंजाबी में कहते हैं लक दे अंदर उठी पीड़ लोकी कहते चुक, असल गल बुलिया अंदरों गई है मुक। जब अंदर से मुक जाती है बुढ़ापे में तो फिर बेटा जोड़ों में से दर्द होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो अगला आ जाएगा इसका हिंज जॉइंट बेटा। हिंज कहते हैं कब्ज़े को, ये आ गया था, मरूजी भी आ गया तीसरी बार पेपरों में। जैसे दरवाजे का कब्ज़ा होता है उसको राइट एंड लेफ़्ट मूवमेंट करवाता है और मूवमेंट नहीं करवाता, तो हमारे जो घुटने के जोड़ और कोहनी के जोड़ है वन साइड मूवमेंट करवाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हिंज जॉइंट। हिंज किसको कहते हैं? कब्ज़े को। ये कब्ज़ा वो नहीं भी ज़मीन का कब्ज़ा, ये वो कब्ज़ा है जो दरवाजे का कब्ज़ा होता है जो उसको मूवमेंट करवाता है। ठीक है, दीज अलाउ द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली। ये मूवमेंट करवाते हैं फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन क्या होता है? बाजू का मुड़ना, फ्लेक्शन सीधा होना, एक्सटेंशन। और ये अमल क्या कहलाता है? एंटागोनिज्म। क्या कहलाता है? एक दूसरे का उलट अमल क्या कहलाता है? एंटागोनिज्म। तो ये मूवमेंट करवाते हैं बेटा फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन ओनली। एग्जाम्पल्स आर एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट। इसकी मिसालें क्या होगी? कोहनी के, गोडे के और टखने के जॉइंट्स। ठीक हो गया। ये अल्फाज अक्सर मैं पंजाबी के बोल जाता हूँ, बुरे लगें तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी आदत है थोड़ी सी इस तरह से बात करने की। इन्जॉय करें इसको, इन्जॉय करके पढ़ें बेटा। फिर आ जाएंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बेटा हरकत करते हैं, हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर हरकत करती हैं। तो आपकी जो कार्पल्स और टार्सल बोन्स है ना, कार्पल हड्डियाँ, ये 8 हड्डियाँ हैं जहाँ से हाथ शुरू होता है, और टार्सल हड्डियाँ यहाँ पैर में टखने में मौजूद हैं 7। तो ये एक दूसरे के ऊपर हरकत करती हैं, तो वो कौन से होंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। द आर्टिकुलर सर्फेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। जो इनकी जुड़ी हुई सतह होती है वो एक दूसरे के ऊपर हरकत करती है, ग्लाइड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर जॉइंट्स बिटवीन कार्पल बोन्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कार्पल बोन्स की एग्जाम्पल्स हैं एंड दीज बिटवीन द टार्सल बोन्स, और टार्सल बोन्स की जो गुट की हड्डियां हैं 8 जिनको कार्पल कहते हैं बेटा, और टखने की एंकल की हड्डियां 7 हैं उनको टार्सल कहते हैं। तो उनके दरमियान के जो जॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो आ भी सकता है बेटा कार्पल्स एंड टार्सल बोन्स के जो जॉइंट्स हैं उसकी मरूजी आ सकती है कि वो कौन से जॉइंट्स कहलाते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। या ये भी आ सकता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? 4 ऑप्शन में आपने क्या ढूंढना है? कार्पल्स एंड टार्सल्स ढूंढना है। ठीक है, फिर आ जाएंगे पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट्स क्या कहते हैं बेटा? मोमेंट इज़ राउंड ऑन एक्सिस। इनके जो मोमेंट है वो गोल गोल होती है अपने एक्सिस के गिर्द, जैसा कि जो आपका मोटरसाइकिल का या साइकिल का पहिया है उसके दरमियान, पहिए के दरमियान में एक उन्होंने सुलाख लगाई होती है और वो उसी के गिर्द ही घूमता है, उससे आगे पीछे नहीं जाता। तो ये कौन से हैं? पिवट जॉइंट्स हैं, रोटेशन करवाते हैं। एग्जांपल्स इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स। रेडियो कहते हैं रेडियस हड्डी को बेटा, और अल्नर कहते हैं अल्ना हड्डी को। तो रेडियस और अल्ना जोन सा है ये बाजू के अंदर हड्डियां हैं, ये अंगूठे की तरफ जो हड्डी है वो रेडियस है, और नीचे जो छोटी उंगली की तरफ हड्डी है वो अल्ना है। तो इनके ऊपर वाले और इनके नीचे वाले जो दोनों जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं बेटा? पिवट जॉइंट्स हैं। कौन से हैं? तो इसको क्या कहेंगे? रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो मीन रेडियस, अल्नर मीन अल्ना। तो ये लफ्ज़ जो है रेडियो अल्नर जॉइंट्स हैं, तो ये ऐसे आपने याद करना है। तो ये कौन से हैं? पिवट जॉइंट्स हैं। बिटवीन एटलस एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एन एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, इन्हीं जोड़ों के दूसरे नाम यह एटलस और एक्सिस भी हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बेटा कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट्स। कॉन्डिलॉइड आर सैडल जॉइंट्स। मूवमेंट टेक्स प्लेस राउंड 2 एक्सिस। इनकी जो मूवमेंट्स है 2 एक्सिस के गिर्द होती है। ठीक है, परमिटिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। ये इजाज़त देते हैं बेटा मुड़ने की। फ्लेक्शन मीन मुड़ना, एक्सटेंशन मीन सीधा होना, एबडक्शन मीन बॉडी से दूर जाना, एडक्शन मीन बॉडी के करीब आना। तो ये 4 मूवमेंट्स हैं बेटा। ठीक है, मुड़ना, सीधा होना, बॉडी से दूर जाना, बॉडी के करीब आना, एंड सिरकमडक्शन और सिरकमडक्शन करवाना। सिरकमडक्शन भी इसी की मिसाल है। सिरकमडक्शन क्या होता है बेटा? यह हम पीछे पढ़ के आए हैं, पेज नंबर ये हमारा पेज नंबर है 9 पे बेटा। उसके अंदर हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन पढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
फिर उसके साथ हमने जो है तो ये बेटा जो सिरकमडक्शन होती है, ये जो मूवमेंट होती है गोल गोल घूमना, जैसे कलाई आप गोल गोल घुमा सकते हो, हाथ भी आप गोल गोल घुमा सकते हो और आँख को भी आप गोल गोल घुमा सकते हो। तो ये जो घूमने की हरकत है राउंड सर्कुलर अराउंड इट्स एक्सिस, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिरकमडक्शन। तो ये सारे मूवमेंट्स कौन से करवाते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। तो ये नीचे दिखाया गया है, ये एक बाबे की हड्डियाँ बेचारे की, बूढ़े की, ठीक है, ये आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। उसके अंदर ये देखें गर्दन के पिवट जॉइंट है, गर्दन के अंदर से निकाल के दिखाया पिवट जॉइंट्स है, गर्दन भी हम गोल गोल घुमा सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कहाँ से, हिप को, कूल्हे को बड़ा करके दिखाया है। और ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स जो हैं ये कार्पल्स को बड़ा करके दिखाया, हाथ के, ये तीर का निशान। और ये जो सा है हिंज जॉइंट, कब्जे वाले जो जॉइंट हैं, ये कोहनी को बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये देखें सिडल जॉइंट्स भी जो सा है वो दिखाए गए हैं आपके, ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के दरमियान के सिडल जॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये देखें प्लेन जॉइंट, बिल्कुल प्लेन जॉइंट ये दिखाए गए हैं, ये आपकी मेटाटार्सल के दरमियान में यहाँ करके जो ये वाले जॉइंट्स हैं ये प्लेन जॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स दिखाए गए हैं। फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। जॉइंट्स वाला आपने अच्छे से याद करना है बेटा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।